जैसे एक कंट्री है गाम्बिया, अफ्रीका मेनलैंड की सबसे छोटी कंट्री वही है, गाम्बिया नाम है उसका, दा गाम्बिया बोल देते हैं पूरा नाम उसका। उस कंट्री के अंदर क्या है कि जैसे जो 80 साल 90 साल की लेडीज़ है यूके के अंदर, क्योंकि यूके का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंट्री कॉलोनाइज्ड यूके के द्वारा ही की गई थी, तो वहाँ से 80-90 साल की बूढ़ी औरतें आती है उस कंट्री के अंदर सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना कि गाम्बिया, आपको सिर्फ गाम्बिया लिखना है, आगे लिखा आ जाएगा सेक्स टूरिज्म। अच्छा। इतना ओपन है वो, उनके देश के लोकल लोगों को भी पता है। और वो बूढ़ी लेडीज़ क्या करती है, वो बीच है वहाँ पर, उस कंट्री के अंदर एक ही बीच है, पूरी उनकी कोस्ट जो है 80 किलोमीटर की कोस्ट है, वो एक ही बीच है। उस बीच पे अच्छे अच्छे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि गोरे आते हैं यहाँ पर, और जो रिटायर गोरे हैं, गोरियां हैं रिटायर्ड, उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो यंग गोरियां होती हैं उनसे तो बहुत महंगे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो वो क्या करती है, बीच पे जो सन बात कर रही होती है, और उनके सामने जो ब्लैक अफ्रीकन है वो जैसे तकड़े अपनी पुशअप वगैरह मार रहे होते हैं, ताकि अपना शो ऑफ करते हैं कि किस में ज़्यादा स्टेमिना है। फिर वो लेडीज़ बूढ़ी औरत को जो पसंद आता है उसको वो ले जाती है, और नॉर्मली कुछ दिन के लिए क्या करती है कि एक आधे हफ्ते के लिए उसी रिजॉर्ट में उनको रखती है, खूब पैसा देती है उनको, वो खुश रहते हैं। और अगर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो उनको वो है अपनी कंट्री में ले जाती है। अब उनको प्रेग्नेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, उनको सिर्फ मज़े लेने हैं, ठीक है, उनको सिर्फ सेक्स करना है। अगर मैं डायरेक्टली 70-80 साल की बुढ़िया है भाई, यही हो भाई उनमें भी थोड़ा क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ हद होगी यार। हाँ यही चीज़, उनका मन नहीं भरा मोह माया से, उनका मन नहीं भर रहा भाई यार, ये तो सोचने वाली बात है भाई बहुत। अगर आप जाओगे ना वहाँ, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट है एक। अच्छा जी। मतलब कि ये जैसे बुढ़ियाओं का थाईलैंड बना रखा है वहाँ। जैसे सब्जी मंडी नहीं होती कि ये वाली सब्जी बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाला अफ्रीकन बड़ा अच्छा है। अफ्रीकन वहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे वहां बार में लाइन लगा दी, हाँ नाच रहे हैं। हाँ, हाँ। साउथ अफ्रीका का टैलेंट चल रहा है यहाँ पे, कौन सा किसको पिक किया जाएगा। हाँ मतलब कि सच में यार, मैंने देखा है कि जो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, जो ज्यादा पुशअप वगैरह लगा रहा है, उसको वो लेडीज लेके जाती अच्छा है। मतलब ये लोग बात तो कर नहीं सकते, इंग्लिश आती नहीं होगी इतनी, तो ये बस ये ऐसे शो करते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेंथ, या बात भी कर नहीं नहीं, गाम्बिया यूके से कॉलोनाइज्ड है ना, तो उनकी मेन लैंग्वेज ही इंग्लिश ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो उनको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। तो अब अगर मान लो थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करता हूँ इसको, क्या है कि वो लड़कियाँ उस ब्लैक अफ्रीकन को ले जाती है अपनी कंट्री में, यूके में ले गई, क्या होता है कि उसको और भी लड़कियाँ दिखेगी वहाँ की जो लोकल गोरियाँ हैं, और वो यंग गोरियाँ होगी, और वो क्यों एक बूढ़ी के साथ रहना पसंद करेगा। और जो जैसे कि आपने बोला कि वो गोरियाँ भी तो ब्लैक अट्रैक्ट होगी उससे, तो फिर क्या होता है कि वो बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो वो और लड़की के साथ उनकी बातें होने लग जाती है, उनके साथ सेटिंग हो जाती है उनकी, और वो बूढ़ी औरत को छोड़ देते हैं। और ये चीज़ क्या है कि उनको पसंद नहीं आई, बूढ़ी औरत को नहीं पसंद, उनको हजम नहीं हुआ, मुझे छोड़ के चला गया, मैं लेकर आया। हाँ मैं लेकर आई, मैंने उसको स्पॉन्सर किया। तो फिर क्या होता है कि भाई उन्होंने क्या किया, जैसे बूढ़ी औरतों ने उनको अंदर लॉक करना शुरू कर दिया। अच्छा जी। मतलब इसमें भी स्लेवरी चालू कर दी कि तू एक ही काम के लिए आया वही कर। हाँ मतलब कि तू मेरे लिए आया तो तुझे मेरे लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे पे पैसे स्पेंड कर रही हूँ। और वो उनको अंदर, मतलब कि कुछ तो ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है, जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था ना, उसने मुझे ये बात बताई कि कुछ तो लेडीज ऐसी है उनको बांध कर रखती है घर के अंदर, अच्छा, लॉक करके, और अंदर बांध के भी रखती है, क्या पता ये तोड़ तोड़ के कुछ भाग ना जाए। बताओ, ऐसा सिस्टम रहता है। और उस कंट्री के अंदर ज़्यादा बूढ़ी औरतें आती है, बूढ़े मतलब बंदे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आते हैं। और कुछ आते हैं वो क्या करते हैं कि जो 16 साल की 17 साल की यंग लड़कियां हैं उनको अपने देश में लेकर जाते हैं। अच्छा, उसी देश से मेल्स जो है, हाँ मेल जो वाइट पर्सन है, वो जो ब्लैक छोटी लड़कियां हैं उनको अपनी कंट्रीज में लेकर जाते हैं। और उनके जो ब्लैक अफ्रीकन जो लड़की है उसकी फैमिली भी उन्हें कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना सारा पैसा दे रहा है जो कि हम सारी जिंदगी नहीं कमा पाएंगे, तो वो उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलते हैं इन चीज़ों के लिए। बताओ। और इस केस में ऐसी बातें भी होती है कि वो बीच में आके विजिट भी करेगी, बस वो ले गए तो ले ही गए। वो खुद भी नहीं आना चाहती ना। अच्छा, उनको ऐसा है कि हमें पैसा मिल रहा है, और उनको पेरेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता है। जितना अपने इंडियंस में और चाइनीज जो है अपनी फैमिली से अटैच रहते हैं ना, उतना पूरी दुनिया में कोई भी अटैच नहीं रहता है, सही बताऊं। और मतलब अफ्रीका में तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक इंसान के पता नहीं कितनी औरतों के साथ बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं होता है, ऐसा चल रहा है अफ्रीका के अंदर। अरे भाई साहब,
सबकी शक्लें भी सेम सी होंगी। हाँ मतलब अपने लिए तो ऐसा लगता है कि सेम ही है, उनके लिए तो नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे क्रेजी यही था कि उस कंट्री के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा इंडिया में, लेकिन आप वहाँ जाते हो तो बीच पे मतलब मार्केट लगी हुई है, किस चीज की मार्केट? यही यही वाली, और करतब चल रहे हैं। करतब चल रहा है। करतब चल रहा है। आपको वहां पर कोई भी गोरी दिखेगी, बूढ़ी अकेली दिखेगी नहीं। समझ जाओ किस लिए आई कि है ये वहाँ लेके का। जाएगी। हाँ मतलब कि सबको पता है। और यहाँ तक कि उनकी जो बीच है ना, उन पे बच्चे छोटे जो यंग अफ्रीकन बच्चे हैं 15-16 साल के, वो अलाउड भी नहीं है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना पैसा जो यूके से वहाँ पर आ रहा है कि वो छोटे बच्चों को वहाँ खेलने के लिए भी लोकल लोगों को आने ही नहीं देते हैं। सिर्फ जिसने ये काम करना है वही अलाउड है उन बीच के ऊपर। हमें तो रोक नहीं सकते थे, आप क्योंकि क्या कर रहे थे वहाँ पे उस कंट्री में पर्टिकुलरली? भाई आपका भी चल रहा था ले भाई ले भाई चेप। कभी भाई सपाटे मार रहे हैं वहाँ, सपाटे क्या चल पता मुझे भी ले जाए। भाई वहाँ हरियाणवी वो दिखा रहे हैं अपने देसी कुश्ती के, 2 दाव पेच और सपाटे चल रहे हैं, पुशअप चल रहे हैं, रस्सी चल रही है। भाई ने लटका दिए, वही मलखम चालू कर दिया अल्लाह। नहीं भाई ऐसा कुछ बादाम का रगड़ा भी वहीं चल रहा है। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। मैं और अनस भाई दोनों ही थे। मैं आपको बताया ना कि मेरे को जगह देखने में इतना शौक नहीं है, क्योंकि मैं अब इतना ट्रैवल करने के बाद आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जगह सुंदर लगना बंद हो जाती है। मेरे को ये शौक है कि मैं लोगों को जानूं कि उस देश में चल क्या रहा है सच में, कि उनके लोगों की सोच कैसी है। तो अफ्रीका के ओवरऑल लोगों की सोच आपको कैसी लगी? क्या है, बस कि सरवाइव करना है जैसे तैसे ये सोच है, या क्या है वो कुछ वैल्यूज भी हैं उनकी, या कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं, या बस काट रहे हैं जिंदगी? भाई वैल्यूज तो क्या होंगे जब साले हर घर में बच्चे लेके घूम रहे हैं। कोई वैल्यूज़ नहीं है भाई। आपको ऐसा लगता होगा कि जो अमीर है बंदे थोड़ी बहुत उनकी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इंडियंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, जो बिजनेस के लिए वहाँ पर जाते हैं। जैसे गिनी बिसाऊ जो कंट्रीज़ है ना, उनमें कैशू नट बहुत होता है। और आप गोवा में जाते हो, ये दुकानें भरी पड़ी रहती है ना कैशू नट से, वो सारा वहीं से आ रहा है। सब का सब। और जो इतने मेरे को इंडियंस मिलते हैं वो मेरे को यही बताते हैं कि यार ये जो अफ्रीकन है इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लो अब हमारी दुकान पे आएगा, वो अच्छा खासा अमीर आदमी है और चाय के लिए भी पैसे मांग के चला जाता है हमसे। मतलब कि इमिग्रेशन ऑफिसर देख लो यार आप, उसको तो सैलरी मिल रही है, वो तो गरीब आदमी नहीं है, वो भी हमसे रिश्वत मांगता है। मैंने और अनस भाई ने बहुत बार उनको रिश्वत दी है, देनी पड़ती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम गिनी बिसाऊ से गिनी में एंटर कर रहे थे हम, लैंड बॉर्डर से, कोई रोड नहीं है भाई, बाइक पे आपको जाना पड़ता है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते हो आप वहाँ से। हम बाइक पे जा रहे हैं तो पुलिस वालों ने रोक लिया हमें। हमारे पास वीज़ा था, लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या नहीं था, प्रिंट आउट नहीं था। सिर्फ वीज़ा का प्रिंट आउट नहीं था। और प्रिंट आउट की उनको जरूरत भी नहीं होती भाई, वो अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि आपके पास वीज़ा है या नहीं। और वैसे भी हमने फ़ोन में उनको दिखा दिया, लेकिन कहते हैं नहीं आपको प्रिंट आउट चाहिए। वैसे तो जरूरत नहीं है, पर उनको रिश्वत लेनी है। और रात के 8 बज चुके हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और जो पास का सबसे पास में टाउन है वो 2 घंटे दूर है। 2 घंटे आपको जाने में लगेंगे, 2 घंटे आने में लगेंगे प्रिंट आउट करवाने के लिए। तो उनको ऑप्शन मिल गया कि भाई इनसे रिश्वत ले सकते हैं। उस बंदे ने $50 हमसे रिश्वत ली। $50 उसकी सैलरी महीने की नहीं होगी। सोच के देखो आप। 4000 वहाँ डॉलर्स ही चलते हैं? नहीं, लगभग अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। गिनी की गिनी फ्रैंक है, और बाकी गिनी बिसाऊ वगैरह जो है इन कंट्रीज़ की, जैसे इनका वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है, वो चलती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।